हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी पर। मैं संतोष यादव आज आगाज़ कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ कक्षा 9 की गणित। कक्षा 9 की गणित जिसमें कक्षा 9 की गणित का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति प्यारे मित्रों, संख्या पद्धति के बारे में एक वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। पहला वीडियो मेरा है संख्या पद्धति क्या है, उसमें सारी संख्याओं के बारे में मैंने बता दिया है कि संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं और क्या होती हैं, कौन संख्याएं क्या होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। सारी संख्याओं के बारे में मैंने बता दिया है। आइए हम आज शुरू करते हैं कक्षा 9 की गणित। कक्षा 9 की गणित का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 से हम शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं इसको। पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। प्यारे दोस्तों, पूछ रहा है कि क्या शून्य जीरो एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है? हाँ, यह एक परिमेय संख्या है, इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0/1, 0/2, 0/1 का मान क्या होगा? 0/1 बराबर 0, 0/2 बराबर 0। इस तरह से 0 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भिन्न के रूप में p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं, यह एक सत्य है, 0 की शून्य एक परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। प्यारे मित्रों, परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में, परिमेय संख्या वह संख्या होती है इसे हम भिन्न के रूप में p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि 1, 2, 3 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 1/1, 2/1, 3/1 ऐसे लिख सकते हैं। पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, 0/1, 1/1, 2/1 सब लिख सकते हैं हम। तो आइए 3 और 4 के बीच में अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है इसमें, तो उसकी विधि, उसकी मेथड मैं आपको समझा रहा हूँ। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? 6 में हम 1 जोड़ लेंगे, 6 धन 1 बराबर 7। 6 धन 1 बराबर 7। अब किन के बीच में? 3 और 4 के बीच में कह रहा है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना, ये 3 और 4 के बीच में कह रहा है, तो पहले 3 को p बाई क्यू के रूप में और 4 को p बाई क्यू के रूप में लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं 3/1 हो गया p बाई क्यू के रूप में, और ये हो गया 4/1 हो गया p बाई क्यू के रूप में। प्यारे मित्रों, अब इसमें हम 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। ये जो आप लाए हैं ना 6 धन 1, कैसे आया? किसने पूछा था 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 6 हमको मिल गया, अब उसमें 1 जोड़ देते हैं, आया था 7। फिर हम जिनके बीच में पूछ रहा है उसको हम परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिख देते हैं। 3/1 हो गया, 4/1 हो गया। अब 7 का गुणा ऊपर अंश और हर में करेंगे और इसमें भी अंश और हर में करेंगे। करिए, गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। प्यारे मित्रों, ये हो गया 7 के 21, 7 में 7, और यह हो गया 7 चौक 28 और 7 में 7। अब दोस्तों, 21/7 और 28/7 के बीच में
6 परिमेय संख्या ज्ञात कर लीजिए। 21 से आगे जाएंगे तो 22 हो जाएगा, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7। देख रहे हैं ना, 22, 23, 24, 25, 26, 27/7। दोस्तों इस तरह से हम 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। और भी ऐसे पूछे तो और भी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर लीजिएगा। यही विधि अपनाइएगा जो भी मैंने आपको सिखाया है। आइए अगला क्वेश्चन। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। कह रहा है 3/5, 3/5, 3/5 हो गया, और 4/5, 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। सेम वही विधि करेंगे प्यारे मित्रों। किनके किनके बीच में कह रहा है? 3/4, 3/5 और 4/5, 4/5। दोस्तों जैसे मैंने वहाँ उस पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5 ज्ञात करनी है। 5 में हम 1 जोड़ लेते हैं, हो गया 6। अब इस 6 का अंश और हर में दोनों में गुणा करते हैं, इसमें भी और इसमें भी। करिए इसको, ये गुणे 6 हो गया, गुणे 6 हो गया, गुणे 6 हो गया, गुणे 6 हो गया, बराबर 6 त्रिक 18, 6 पचे 30। यहाँ देखिए 6 चौको 24 और 6 पचे 30, 6 पचे 30। अब प्यारे मित्रों 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो आइए इसको ज्ञात कर लेते हैं। किनके किनके बीच? 18/30 और 24/30 के बीच में, 24/30 के बीच में 5, तो हो गया 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस तरह से हमने परिमेय संख्या ज्ञात कर लिया। 3/5 और 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ज्ञात कर लिए प्यारे मित्रों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? उदाहरण से उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। प्यारे दोस्तों पहला कथन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पहला कथन है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सत्य है या असत्य? प्यारे दोस्तों सत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 500। आप देख रहे हैं पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। 1, 2, 3, 4 को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या इसे भगवान ने हमको दिया है, इसे प्रकृति ने हमको दिया है। किसी चीज़ की काउंटिंग करने जाते हैं तो 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, तो उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए फिर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इन्हीं प्राकृतिक संख्या का 0 लग जाता है। जब 0 दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। तो शून्य जब लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्या से पहले हम शून्य लगा देते हैं तो वह समूह जो है पूर्ण संख्या हो जाता है। तो देखिए 1, 2, 3, 4 सब प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है कि नहीं है, इसलिए यह कथन सत्य है। आइए दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक
पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। कैसे? पूर्णांक क्या होता है? मैंने आपको सिखाया है जब संख्या पद्धति वाले वीडियो में कि 0 के अलावा इधर प्लस पॉजिटिव 1 2 3 4 पॉजिटिव, इधर माइनस इंटीजर -1 -2 -3 सब मिलकर के पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन प्यारे मित्रों, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। सत्य है? नहीं, असत्य है। क्योंकि पूर्ण संख्या तो इधर से शुरू होती है ना, यह तो पूर्णांक नहीं है, यह तो पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए असत्य है। यह कथन क्या है? असत्य है। आइए तीसरा कथन यह कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। दोस्तों, यह भी कथन असत्य है। कैसे? असत्य है। कैसे? कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या आपने देखा 0 1 2 3 4 5 so on, ऐसे ही अनंत तक। तो प्यारे मित्रों, परिमेय संख्या क्या होती है? कोई p/q के रूप में, जैसे 1/2 भी हो गया, ये भी परिमेय संख्या है। 2/3 हो गया, यही परिमेय संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं, यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह कथन पूर्णतः असत्य है। प्यारे दोस्तों, ये रहा कक्षा क्लास 9 का संख्या पद्धति चैप्टर का 1.1 एक्सरसाइज के चारों क्वेश्चन मैंने तैयार करा दिए, मैंने हल दे दिया आपको। आप इस पर मेहनत करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसके साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे कल एक नए एक्सरसाइज, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।